हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कार्तिक महीना कब से शुरू हुआ है, इसका महत्व, व्रत कथा, पूजा विधि और इसका दीपदान। किस महीने में दीपदान कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। भारतवर्ष में 4 माह सभी धर्मों में विशेष त्यौहार चलते रहते हैं। इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम एकता का भाव जगाना है। चौमासे से या चतुर्मास के 4 महीनों की विशेषता सभी प्रांतों में अलग अलग बताई जाती है और उसका निर्वाह किया जाता है। हिंदी कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का होता है। कार्तिक में ही बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, जो भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से है। वैसे तो भारतवर्ष में वर्ष भर ही त्योहारों का तांता लगा रहता है, यानी वर्ष भर हमारे त्योहार रहते हैं, लेकिन 4 माह के त्योहार तप एवं पूजा पाठ की दृष्टि से अहम माने जाते हैं। उसमें कार्तिक माह में भी उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक महीने का महत्व। कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है, यानी विष्णु भगवान की। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। शरद पूर्णिमा महत्व, कथा, पूजा विधि एवं कविता जानने के लिए पढ़ें। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ स्नान करती हैं। ये स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इस माह की एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ, उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस महीने में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने की श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक महीने में दीपदान। कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। ये कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार ये है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि अब हमारे जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश कर देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महात्म्य पुराणों में निकलता है। कार्तिक मास से तुलसी का महत्व। कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधों को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान दिया जाता है। कार्तिक माह में दान। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। कार्तिक में भजन। कार्तिक महीने में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल ये कार्य भजन मंडली द्वारा किए जाते हैं। इन दिनों रामायण पाठ, भगवत गीता पाठ आदि का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इन दिनों खास तौर पर विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है, इसलिए गुजरात में कार्तिक महीने में अधिक रौनक दिखाई पड़ती है। कार्तिक पूजा विधि नियम। कार्तिक के महीने में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। पूरे मास मदिरा और व्यसन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज, लहसुन, बैगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तुलसी एवं सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। काम वासना का विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस प्रकार पूरे महीने नियमों का पालन किया जाता है। कार्तिक महीने की कथा। कार्तिक के समय भगवान विष्णु ने देवताओं को जालंधर राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही मत्स्य का रूप धरकर, यानी मछली का रूप धरकर वेदों की रक्षा की थी।
इस प्रकार कार्तिक में कई कथाएं हैं। कार्तिक महीने में कई विशेष तिथि एवं कथाएं होती हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको किस तरह की कहानी पसंद आती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।